नमस्कार दोस्तों। आज की रात हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है बिना दरवाजे वाला घर। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उन दिनों की याद है जब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सादगी में छुपी होती है। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल की एक अनकही सी राहत महसूस करेंगे। अगर ऐसी मीठी नींद लाने वाली कहानी आपको सुकून देती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर 2 दिन में एक नई कहानी आपको सुनाने आती है। और बताइए ज़रा, आप किस शहर से सुन रहे हैं और इस नींद भरी दुनिया में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज़ को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस घर की ओर जहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। धवलपुर एक ऐसा कस्बा था जो मानव समय की रफ्तार से थोड़ा पीछे चल रहा था। यहाँ सुबह धीरे खुलती, दोपहर नींव की छाँव में ठहर जाती और शाम पीले बल्बों की रोशनी में पुरानी कहानियाँ सुनाती थी। शहर की आपाधापी से यह दूर, ये जगह किसी पुराने हिंदी उपन्यास की आखिरी पन्नों जैसी थी, थोड़ी भूली हुई पर आत्मा से भरी हुई। इसी कस्बे की बीच की एक गली में था एक छोटा सा घर जिसकी दीवारें हल्के नीले रंग की थी और दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता था। हाँ, आपने सही सुना, उस घर में कोई ताला नहीं था। घर के बाहर लगे लकड़ी के एक पुराने बोर्ड पर हाथ से लिखा हुआ था कि यहाँ कोई ताला नहीं लगता, क्योंकि यहाँ डर नहीं रहता। ये घर था प्रभात नारायण शुक्ला का, 70 वर्ष के वृद्ध पर मन से किशोर। उनका चेहरा सूर्यमुखी की तरह खिल रहा था और चाल में वह ठहराव होता था जो सिर्फ एक लंबे शांत जीवन का अनुभव ही दे सकता है। उनकी पत्नी थी शारदा देवी, एक सौम्य स्त्री जिनके चेहरे पर एक अजीब सी स्थायी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने जीवन के सारे सुख दुख भीतर छुपाकर दुनिया को सिर्फ स्नेह बांटना चुना हो। इस घर की एक और खास बात थी, यह न सिर्फ ताले से खाली था बल्कि भय से भी मुक्त था। जब पहली बार इस घर के पास से गुजरते तो रुक जाते, चौंकते, कुछ तो मुस्कुराते हुए कहते कि क्या साहस है आजकल के ज़माने में। लेकिन जो वहाँ बार बार आते उन्हें पता था कि यह साहस नहीं, जीवन दर्शन है, विश्वास की नींव। प्रभात बाबू हमेशा कहते थे कि ताले चोरों को नहीं रोकते, बस हमें डराते हैं। बस हमें डराते, और जब आदमी डरने लगता है तब भरोसा मरने लगता है। उनका यह विश्वास कोई नई सोच नहीं थी, बल्कि उनके पिता पंडित बद्री प्रसाद शुक्ला की देवी विरासत थी। पंडित जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने कभी अपने घर की कुंडियां बंद नहीं की। वे कहते थे जो देश के लिए लड़ सकता है वह अपने घर की रक्षा डल के ताले से क्या करे। यह घर पीढ़ियों से वैसा ही था। दीवारें नई होती रही, छत बदली गई, फर्नीचर आधुनिक हुआ, लेकिन दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहा। एक जीवित घर। इस घर में आने वाले की कोई गिनती नहीं थी। बच्चों की हंसी वहाँ हर शाम गूंजती, बूढ़े लोग आकर बरामदे में अखबार पढ़ते, राह चलते यात्री अक्सर वहाँ रुककर पानी पीते। घर की रसोई में हमेशा एक बर्तन में अतिरिक्त खाना रखा रहता, कभी किसी भूखे के लिए, कभी किसी पालतू जानवर के लिए, या कभी बस इसलिए कि कभी कोई भूखा ना लौटे। शारदा देवी अक्सर कहती, जब दिल खुला हो तो दरवाज़ा क्यों बंद करना। लोगों की बातें धीरे धीरे घर पूरे धवलपुर का प्रतीक बन गया। लोग इस घर को खुला घर कहकर पहचानने लगे। किसी को रास्ता पूछना होता तो जवाब मिलता, उस घर के पास से मुड़ जाना जहाँ ताला नहीं लगता। कई बार चोरों की वारदात शहर में हुई। लोगों ने प्रभात बाबू से कहा कि कुछ दिनों तक ताला लगा लीजिए, जमाना अच्छा नहीं है, लेकिन वे मुस्कुराते और जवाब देते, अगर मुझे हर किसी पर शक करना पड़े तो जीने से बेहतर है मर जाना। शांति की सुबह। हर सुबह प्रभात बाबू अपने पुराने रेडियो पर राग भैरव बजाते हुए तुलसी के पौधों में पानी देते। शारदा देवी तुलसी पर जल चढ़ाकर हाथ जोड़ती और बरामदे में बैठ जाती। कभी कभी दोनों के बीच बातचीत बहुत साधारण होती, जैसे आज चिड़ियाँ देर से आई, लगता है बारिश होगी, या पिछली बार रामू का बेटा जो आया था अब बड़ा हो गया होगा।
आवाज़ भारी हो गई होगी उसकी। उनकी बातें साधारण थी पर उनका जीवन असाधारण। एक धीमी आहट पर जीवन जब बहुत शांत होता है तो जैसे कहीं कोई करवट लेता है, एक अजीब सी हवा बहती है जो कहती है कि कुछ बदलने वाला है। प्रभात बाबू को वह हवा महसूस हुई थी। एक शाम जब वह बरामदे में बैठे थे, उन्होंने देखा सड़क से एक अजनबी लड़का 2 बार उसी घर के सामने से गुजरा। उसकी चाल धीमी थी, आंखें चौकन्नी और चेहरे पर बेचैनी थी जो शायद भूख, डर, अपराध बोध के मैल से पैदा होती। प्रभात बाबू ने उसे गौर से देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। शायद उन्हें कुछ महसूस हुआ था। वो सुबह धवलपुर की किसी भी और सुबह जैसी नहीं थी। न चिड़ियों की चहचहाट पहले जैसी थी, न तुलसी पर जल चढ़ाते शारदा देवी के चेहरे की मुस्कान। मानो हवा में कोई खामोश बोझ लटक रहा हो। और सूरज भी आज जल्दी छिप जाना चाहता था। जब प्रभात बाबू की नींद खुली तो बरामदे में चाय की महक नहीं थी। शारदा देवी रसोई में नहीं थी। कमरे में सन्नाटा था, बेहद अस्वाभाविक, जैसा कोई अचानक सारी दुनिया खींच ले गया हो। उन्होंने उठते हुए आवाज़ लगाई, शारदा, चाय बनी नहीं? उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उठे, चप्पल पहनी और रसोई की ओर बढ़े। वहाँ शारदा देवी खड़ी थी लेकिन बेजान सी। उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। वो उस पुराने संदूक को घूर रही थी जो अब वहाँ नहीं था। प्रभात जी, संदूक वो नहीं है। शब्दों ने जैसे कमरे की हवा काट दी। प्रभात बाबू ने तुरंत पूरे घर का मुआयना किया। बैठक में रखा पीतल का वह घड़ा जिसमें कभी उनके पिता ने आज़ादी की लड़ाई के चंदे के पैसे रखे थे, वह भी गायब था। शारदा की शादी की 2 साड़ियाँ थीं जो उन्होंने बड़े जतन से सहेज कर रखी थी, वह भी नहीं थी। और अलमारी का छोटा सा लॉकर जो अक्सर खाली रहता था, लेकिन पिछले हफ्ते किसी रिश्तेदार से उधार लिए 5,000 उसमें रखे थे, वह भी खोल दिया गया था। जैसे किसी पेड़ से पहली बार पत्ते गिरते हैं और बाकी पत्ते कांपने लगते हैं। लोग घर के बाहर जमा हो गए। किसी के चेहरे पर चिंता थी, किसी के चेहरे पर दया, किसी के चेहरे पर चिंता थी, किसी पर दया, और किसी की आंखों में वह सुना सा, तो मैं तो पहले ही कहता था, भाव आजकल भरोसे की कीमत यही रह गई है। ताला तो ज़रूरी है भाई, दुनिया वही है। लेकिन प्रभात बाबू चुप थे। वे ना गुस्से में थे ना टूटे हुए। वे बस सुन रहे थे, जैसे उनकी आत्मा किसी और आवाज़ की प्रतीक्षा कर रही हो। एक कागज आधा मुड़ा हुआ, नीले स्याही से लिखा, बरामदे के फर्श पर सीढ़ियों के पास पड़ा था। प्रभात जी, ये देखिए। उन्होंने वह कागज उठाया। पेपर पतला था, थोड़ी गंध भी थी, जैसे किसी भी गंदे कमरे से आया हो। लेकिन था मैं चोर। लिखा था, मैं हूँ चोर, लेकिन ये पहला घर था जहाँ मैं दरवाज़ा नहीं तोड़ सका। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में।